हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में आप सभी को सीआईटीएस की नोटबुक बताने वाले हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सीआईटीएस में किस तरीके से नोटबुक बनाई जाती है, कैसी नोटबुक हमें खरीदना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से नोटबुक बनती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के हमें नोटबुक बनाने होते हैं। तो मैंने सीआईटीएस किया था एनएसटीआई जयपुर से कॉस्मेटोलॉजी से, और इसमें हम आपको बताएंगे कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी नोटबुक, सॉफ्ट स्किल एंड पीओटी किस तरीके से नोटबुक बनाने होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं किस तरीके से नोटबुक हमें बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब नोटबुक हम रख देते हैं साइड में, और हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेड थ्योरी की नोटबुक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेड थ्योरी। ओके, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आने के बाद मैंने सोचा चलो मैं अपनी नोटबुक आप सभी को दिखा देती हूँ, जिससे आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, जैसे आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ, सीआईटीएस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। जो भी आपके कमेंट्स होते हैं मैं उनके सबका क्वेश्चन का यहाँ पर क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेड थ्योरी कॉस्मेटोलॉजी का। अगर आप कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप और कोई ट्रेड से हो तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करके जाना। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कॉस्मेटोलॉजी का ट्रेड थ्योरी नोटबुक। ओके, देखो ये सबसे पहले आपको इस तरीके से नोटबुक बनाना। मैंने यहाँ पर इतना मोटा नोटबुक बनाया था, तब भी मेरा ये नोटबुक फुल हो चुका था। ठीक है, इतना ज्यादा रिटन वर्क होता है कि हमारी ये भी फुल हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा नोटबुक बनाया था। ठीक है, फुल हो चुका था, पहले मैंने ये बनाया था। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको देखते हैं। तो इसके अंदर देखो आपको यहाँ पर ये इंडेक्स आपको टाइटल मिलता है। तो आपको यहाँ पर आप अपना डेट वगैरह मेंशन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपने टॉपिक्स, जो भी आपके चैप्टर होते हैं वो आप टॉपिक होते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने होते हैं। ओके, यहाँ पर आप नाम वगैरह, सेशन, जो भी आपके सेक्शन वगैरह, जो क्लास रोल नंबर वगैरह होता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर, देखो जैसे मैंने यहाँ पर डाला है 1 से लेके 9। ठीक है, अगर 1 से लेके मैंने 9 यहाँ पर चैप्टर नंबर डाला है तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है कोई भी चैप्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना सारा लिखा हुआ, अब मैं अगर पेज नंबर नहीं डालूंगी तो मैं कहाँ ढूंढूंगी, पूरा मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर तो मैंने अपना नाम वगैरह डाला हुआ था। तो मैंने 1 से लेके 9, तो मेरा ये चैप्टर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 9 तक ही मेरा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ तक ही था, यहाँ से मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ स्किन, ठीक है, यहाँ पर है ये फर्स्ट एड वर्क्स। ठीक है, फर्स्ट एड वाला है, यहाँ पर नॉलेज दिया गया है पूरा। तो ये जैसे कि आपको पता है कि कॉस्मेटोलॉजी का कोई भी बुक नहीं है थ्योरी वाला। ओके, एक आपके पास भारत स्केल पर आपको कॉस्मेटोलॉजी का पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन वो पीडीएफ थोड़ा सा ज्यादा डीप नहीं है। हाँ वैसे ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आपकी जो क्लास में मैम होते हैं वो आपको पीडीएफ शेयर करते हैं और आपको इस तरीके से नोटबुक बनाने होते हैं और सारा नोट करना होता है। ओके, तो ये हमारी क्लास में पीडीएफ हमको मिलते थे और इससे हम अपना नोट करते थे अपनी नोटबुक में। तो हमने अपने हाथों से इतना अच्छा जो अपने नोट्स वगैरह है रेडी किए हुए हैं। ठीक है, तो आधा मेरा इसमें हो चुका था, फुल हो चुका था, तो मुझे दूसरा बनाना पड़ा था नोटबुक। ओके, जैसे कि हाइड्रा वगैरह, यहाँ पर हाइड्रा फेशियल, जितने भी आपके फेशियल वगैरह होते हैं, माइक्रो नीडल, एंड आपके सीआईटी से माइक्रो नीडल का भी यहाँ पे थ्योरी वर्क सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर जैसे आपको पता है बुक वगैरह नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी क्लास में मैम आपको पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे, तो आपको इस तरीके से नोटबुक में अपना रिटन वर्क अपना लिखना पड़ेगा, नोट्स बना रेडी करने पड़ेंगे अपने खुद से। ठीक है,
तो ट्रेड थ्योरी का ये रहा हमारा फर्स्ट नोटबुक, जो हमारा इतना ही खाली बचा था और इसमें हमारा सेकंड जो भी रह गया था वो बनता नहीं, तो मैंने इतना छोड़ के दूसरा ही बना लिया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इतना है, और ये चेक भी है, देखो साइन वगैरह भी है, सब कुछ हमें चेक भी कराना होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं उस तरीके से चेक भी हमारे होते हैं, क्लास में नोटबुक वगैरह देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये वाला नोटबुक, इसमें भी वही सब है, थ्योरी वर्क थोड़ा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी मैंने सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मैंने अलग बनाया था, जैसे कि मेकअप, हेयर एंड हेयर स्टाइलिंग और नेल्स वगैरह की नॉलेज जो है वो इसमें है। अगर मुझे कोई भी नॉलेज चाहिए तो मैं इस नोटबुक को उठा के इससे अपना पढ़ सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको नॉलेज वगैरह, आपको मेकअप वगैरह की नॉलेज वगैरह मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर है करेक्टेड मेकअप। ठीक है, करेक्टेड मेकअप, ये नोटबुक मैंने और भी अच्छे से बनाया था क्योंकि इसमें हेयर स्टाइल एंड मेकअप वगैरह का चैप्टर्स वगैरह थे टॉप, तो मैंने इसको और भी अच्छे से बनाया हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखो आपको सारे मेकअप वगैरह मिल जाएंगे, और मैं अलग से भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगी इसके थ्योरी की, अलग अलग चैप्टर्स वाइज, तो आप उससे भी अपना स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इस पर वीडियोस बना के आपको अपलोड करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फंटेसी मेकअप वगैरह का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, अगर आप कॉस्मेटोलॉजी से CITES करना चाहते हैं या कर रहे हैं इस साल, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, इस तरीके से नोटबुक आपको बनाना है। देखो जैसे हेयर कटिंग वगैरह का जो भी रहता है, तो वो सीजर वगैरह मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था। देखो ये गुड मिला है मुझे, और काफी अच्छे से मैंने वर्क करा था। और इस अच्छे नोटबुक अगर आप क्लियरिटी बनाते हो और किसी को दिखाते हो, तो हाँ उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देखने पढ़ने में। ओके, जैसे मैंने इतने अच्छे से अपना वर्क किया हुआ था, तो आज मुझे आपको दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मैं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा बना हुआ है नोटबुक वगैरह। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये पूरा मैंने इस तरीके से, जब हम डेली रहते हैं वहां पर हॉस्टल वगैरह में डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इसी वजह से करते हैं कि हमें वहां पर इतना सारा वर्क होता है, हम बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाते हैं। ठीक है, हम बस रिटर्न वर्क में ज्यादा लगे रहते हैं। अगर हम हॉस्टल में भी आते हैं, रूम पर भी आते हैं, तो हमें इस तरीके से रिटर्न वर्क इतना मिल जाता है, PDF वगैरह इतने मिल जाते हैं कि हम उन्हीं में ही लगे होते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर तक बहुत सारा वर्क वगैरह एंड प्रेशर रहता है NSTI में। ओके, तो टैटू वगैरह की नॉलेज है, तो ये हो गई हमारी नोटबुक थ्योरी कॉस्मेटोलॉजी की। तो जैसे कि आपको पता ही है कि कॉस्मेटोलॉजी में बहुत सारा वर्क होता है एंड थ्योरी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरीके से 2 नोटबुक हमारे हो गए थ्योरी वाले। इसके बाद हम देखते हैं सॉफ्ट स्किल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी। ओके, जिसको बोलते हैं ट्रेड थ्योरी, तो आपका ट्रेड थ्योरी तो कोई भी हो सकता है, देखो कॉस्मेटोलॉजी भी हो सकता है, आप जिस भी ट्रेड से कर रहे हैं वो आपको हो सकता है, उसकी थ्योरी आपकी हो अलग अलग हो सकती है, होगी। ठीक है, तो इसको तो आपको समझ लेना है। आपको जो नोटबुक बनानी है, इस तरीके से आपको मोटे पेज होना चाहिए व्हाइट कलर की। ठीक है, थोड़े मोटे प्रोफेशनल रजिस्टर लगना चाहिए, स्पाइरल टाइप में भी आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना सॉफ्ट स्केल वाला, चलो सॉफ्ट स्केल का रजिस्टर देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारी सॉफ्ट स्केल की। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट स्केल का आपको किस तरीके से बनाना है। सॉफ्ट स्केल जो रहता है आपका ऊपर, जैसे मैंने NSTI जयपुर से किया था, तो NSTI जयपुर में सॉफ्ट स्किल का सभी ट्रेड का सेम नोटबुक बनता है। एंड यहाँ पर देखो फॉर्मेट मैंने लगाया है, कॉलेज का फोटो है, कॉलेज का नाम एड्रेस वगैरह है, एंड अपना नाम, फादर्स नेम, ट्रेड, सब्जेक्ट, सेशन एंड अपना सेक्शन वगैरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सबका ऐसे ही रहता था। ठीक है, तो अगर आप जयपुर में एडमिशन लेने वाले हैं NSTI जयपुर, तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। मुझे 2 ईयर हो चुके हैं, इसलिए अभी क्या है, लेकिन ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो मैंने अपना जो प्रीवियस में मैंने अपना बताया है।
इसके बाद यहाँ पर देखो इंडेक्स, जैसे डेट वगैरह यहाँ पर लिखी है, टॉपिक एंड यहाँ पर पेज नंबर है और ये साइन है। ठीक है, तो जब हमारा चेक होने के लिए जाता था, हमारा नोटबुक सबमिट होता था और चेक होने के बाद हमें मिल जाता था नोटबुक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो अपना सॉफ्ट स्किल में हम देख लेते हैं। सेकंड सब्जेक्ट होता है हमारा सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल में देखो सबसे पहले सॉफ्ट स्किल में थोड़ा कम ही हमारे चैप्टर्स वगैरह एंड वर्क है। तो सॉफ्ट स्किल में 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है सॉफ्ट स्किल सिलेबस, बेसिक नॉलेज, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल, यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल, लेसन 1 कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल, ये सब आपके सॉफ्ट स्किल में रहेंगे, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल रहेगा, सेल्फ मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा। ओके, यहाँ पर आपका ट्रायंगल्स वगैरह थोड़ी मैथ टाइप भी रहता है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैथ होता है क्या होता है, तो सॉफ्ट स्किल में थोड़ा सा मैथ आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो सॉफ्ट स्किल का जो सिलेबस यहाँ पर नोट कर किया है मैंने। ठीक है, और इसके बाद आपको जो आपके फुल फॉर्म वगैरह होते हैं जैसे डीजीटी, एनएसटीआई आपकी, और सीटीएस, सीआईटीएस, सबका यहाँ पर फुल फॉर्म वगैरह की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, ओके। यहाँ पर इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर मेंशन होगा, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये डायग्राम टाइप का कुछ बनाया है ना, तो इस तरीके से आपको सब देखो गुड मिला है। नोटबुक मेरा बहुत अच्छा रहता था क्लास में, सब लोग तारीफ करते थे, सर को भी बहुत पसंद आता था मेरा नोटबुक, क्योंकि क्लियरिटी रहती थी मेरी नोटबुक में और मैं बहुत अच्छे से बनाती थी। ठीक है, जब चेक होने के लिए जाता था तो मेरे नोटबुक में देखो गुड, यहाँ पर भी मेरा वर्क उनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, एक राइटिंग एंड रिटन वर्क अच्छा था मेरा। ठीक है, तो इसलिए तो मैं आपके पास दिखा पा रही हूँ। ओके, देखो यहाँ पर आपको शर्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे वीकनेस, ट्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ वगैरह। आपको यहाँ पर देखने को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बनाना। ओके, सॉफ्ट स्किल में ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो मन भी लगता था और हमारी क्लास में स्टडी वगैरह बहुत अच्छे से होती थी, तो इसलिए बहुत मन लगता था क्लास में। ओके, यहाँ पर देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस तरीके से। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैथ होती है, इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। ओके, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्ट लगता है। ओके, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैथ वगैरह आपका हो सकता है, डायरेक्शन देखो थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह हो सकते हैं, देखो इस तरीके से। ठीक है, और कुछ भी नहीं है मैथ में, बस इतना सा ही था, बाकी खाली है। देखो बस सॉफ्ट स्किल में ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस इतना सा ही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, सॉफ्ट स्किल तो बहुत अच्छा है और कर लोगे, इतना सा ही है बस। सॉफ्ट स्किल बाकी है, सब खाली है। ओके, स्केल वगैरह जो भी आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो, कितना स्केल है, सब कुछ यहाँ पर आपका देखा जाता है, बस वही होता है। बाकी ये बेसिक सी नॉलेज होती है सॉफ्ट स्केल में। ठीक है, तो सॉफ्ट स्केल अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पीओटी। देखो पीओटी में भी सेम फॉर्मेट रहेगा, पीओटी सॉफ्ट स्किल का सेम नोटबुक रहता है एनएसके जयपुर में। ठीक है, और कॉलेज में अगर अदर कॉलेज में क्या है वो तो आपको जाके ही पता चलेगा। ओके, और अभी आप नोटबुक वगैरह जो है खरीद अभी मत खरीदिए। ठीक है, अभी आप रफ टाइप के 1-2 नोटबुक ले जाइए, बाकी तो कॉलेज के आसपास में मिलता होगा, अवेलेबल रहता है, आपको टीचर बताएंगे क्लास में किस तरीके से बनाना है, तो आप बोल वैसे आप बना सकते हैं। ओके, तो देखो सेम यहाँ पर भी फॉर्मेट रहेगा और अंदर भी ये आपका टाइटल वगैरह रहेगा। तो देखो पीओटी में बहुत सारा वर्क रहता था। ठीक है, जैसे कि पीओटी आपने भारत स्केल देखा होगा। भारत स्केल में क्या है, आपका पीडीएफ बुक है। ठीक है, पीओटी की, तो पीओटी की मैंने पीओटी जो बुक रहती है वो मैंने प्रिंट कराई थी। ठीक है, मैंने उसकी कॉपी कराई थी, पूरी बुक मैंने प्रिंट करके निकलवा ली थी।
तो इसलिए मुझे रिटर्न वर्क करने में अच्छा नहीं लगता था और टीचर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे पीओटी में, किसने किया किसने नहीं किया। तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिटर्न वर्क नहीं किया था पीओटी में, क्योंकि मेरे पास ये सब था बुक में, इससे ही पढ़ लेती थी। ठीक है, तो देखो आपके पास पीओटी का तो आपको सबको मिल जाएगा बुक, लेकिन सॉफ्ट स्किल और आपका सीआईटी सॉफ्ट स्किल और ट्रेड थ्योरी का बुक नहीं है, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी का। तो यहाँ पर आपको इसमें ही सब कुछ मिल जाता है। तो टीचर जब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, तो यहाँ पर थोड़े से ही मैंने 9 चैप्टर ही मैंने यहाँ पर कंप्लीट करे थे, बाकी मैंने कुछ नहीं लिखा था क्योंकि वो देखते नहीं थे ज़्यादा, तो इसलिए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ था, देखो थोड़ा ही मैंने इसमें लिखा हुआ था। और इसमें भी पीओटी में भी, पीओटी की क्लास में भी सब लोग बोलते थे, मतलब टीचर भी बोलते थे हाँ इसकी मतलब अच्छी बनी हुई है नोटबुक, ठीक है, ये अच्छा लिखती है। तो इसमें भी मुझे गुड वगैरह मिले हुए थे क्लास में, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है सीआई टेस्ट में और मेरा अच्छा रहा था सीआई टेस्ट, बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आपका ये पीओटी वगैरह है, जैसे कि लेसन प्लान का सब लिखा हुआ है। तो मैं जो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, जितना तो मुझे मोस्ट लगता था वो मैं लिखती थी, ठीक है, बाकी मैं छोड़ देती थी। तो मैंने बीच बीच से ही कुछ इम्पोर्टेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ये आपकी है पीओटी। तो पीओटी में कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, मुझे समझ आती हैं, बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं पीओटी में जो इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड है। तो अब मैं कॉस्मेटोलॉजी से हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था उसमें, ठीक है। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल मिक्स ट्रेड से हैं, ठीक है। तो वेल्डर के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें, और सबको वो पढ़ना होता है। तो जब टीचिंग का तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पीओटी बस इतना ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ही आपको नोटबुक बनानी है, ये वाले पेज ऐसे रहते हैं, ओके। और अच्छा बड़ा सा बनाना, बच्चे टाइप का मत बनाना, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पीओटी का था, ओके। ये हमारा पीओटी का रहा है। इसके बाद ये हमारा सॉफ्ट स्किल, ठीक है, सॉफ्ट स्किल पीओटी का तो सेम नोटबुक है, ओके। इसके बाद मैं अपने घर से ये वाला नोटबुक लेके गई थी ट्रेड थ्योरी का, ओके, जिसके पेज थोड़े से रफ टाइप के थे इस तरीके से। बट मैंने इसमें बहुत सारा वर्क कर लिया था, तो मैंने दूसरा नहीं बनाया था, क्योंकि इतना सब सब कुछ लिखना पड़ता था, लेसन प्लान ये सब। तो फिर मैंने इसमें ही कर लिया था, फिर मैंने ये भर चुका था फुल। इसके बाद मैंने ये वाला नोटबुक बनाया था, ठीक है। तो इतना सारा आपका होगा। इसके बाद जब क्लास में रफ वर्क करना होता था, जैसे क्लास चलती थी, तो क्लास चलती थी तो क्लास में बहुत सारा मतलब सर बोलते थे या कुछ हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये मैंने रफ लेके मैं जाती थी क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से एक रफ लेके जाती थी, जो भी सर बोलते थे पढ़ाते थे वो मैं इसमें नोट करती थी, ओके। इसके बाद हम अपना फेयर वर्क हम अपना इसमें करते थे, और रफ वर्क रफ चीजें हम इसमें ही लिखते थे। तो एक आपका रफ रहेगा, एक आपका थ्योरी थ्योरी नोटबुक रहेगा, एक आपका सॉफ्ट स्किल का रहेगा, ओके। इसके बाद एक आपका पीओटी का रहेगा, पीओटी की बुक रहेगी, एंड आपका एक पोर्टफोलियो फाइल भी रहेगा। अगर आप और कोई ट्रेड से हैं तो उसका फाइल रहेगा। तो मतलब बहुत बहुत कुछ रहता है, ठीक है। देखो इतनी जो क्लासेस वगैरह है अच्छा रहता है सीआईटी, इतनी सारी चीजें हमें कोई भी कोर्स में लिखने को नहीं मिलती हैं। लाइक आप जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह कर लीजिए, या तो इतना सब नहीं मिलता है हमें रिटर्न वर्क, ठीक है। बट अगर आप आईटीआई एंड आप सीटीएस आईटीआई या फिर सीआईटीएस करते हो, तो आपको बहुत सब रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, और टाइम टू टाइम क्लासेस वगैरह मिलती हैं, हमें वहाँ पर रहना होता है। इसीलिए हमारा 1 ईयर वहाँ पर रुकना ज़रूरी होता है। 1 ईयर में आप क्या करते हो कि वहाँ जब आप रहते हो तो आपको बस रिटर्न वर्क करना होता है, इसलिए आप बिजी रहते हो, फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्प मिली होगी। ओके, आप सभी के कमेंट के द्वारा मैंने ये वीडियो अपलोड करा है, ठीक है? इसके बाद अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको या तो मैं वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर देती हूँ या मैं आपको रिप्लाई के थ्रू भी बता देती हूँ सब चीज़ें, ठीक है? तो आप अगर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से हो या फिर आप कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से करना चाहते हो या फिर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ प्लस एडमिशन स्टेटस, सीटीएस से रिलेटेड भी एडमिशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाएँगे, आपके जो भी इस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उनके भी आपको यहाँ पर आंसर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा कमेंट एंड आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दे रही हूँ जिससे आप पर्सनल भी हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको सबको अच्छे से गाइड करती हूँ। मुझे 2 ईयर हो चुका है जब से मैंने सीआईटीएस किया है, तब से मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया है और काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प होती है हर साल। ठीक है, तो आप अगर परेशान हैं, तो आप आज से आपकी परेशानी समझो दूर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी कोई भी आपकी कमेंट्स हैं, वो आप हमसे शेयर कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।